चलो, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है प्यारे भाई और प्यारे बहनों का जय जीवा एकेडमी पर, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ईवीएस। ईवीएस से हमने टॉपिक लिया है पेड़ पौधे। क्या लिया हमने? पेड़ पौधों का टॉपिक लिया है। फ्रेंड्स, पेड़ पौधों का जो टॉपिक है ना, तो इसमें हम पेड़ पौधों की जानकारी के बारे में हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आप वीडियो देखते हो बट आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो फ्रेंड्स ये नहीं चलेगा। आपको देखो, आपको सीटीईटी की तैयारी करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। और अभी जो है ना, आपको पता है कि जनवरी में जो है सीटीईटी की जो है एग्ज़ाम आने वाली है। और आपको मैं कई बार बोल चुका हूँ कि आप लोग जो हो ना, सीटेट की जो तैयारी कर रहे हो ना, तो फ्रेंड्स उसमें जो है आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे होंगे, बट ऑब्जेक्टिव पढ़ने से काम नहीं चलेगा। थ्योरी आप जितना कवर करोगे ना, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसीलिए आपको मैं हर वीडियो में बार बार बोलता रहता हूँ कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे भाई बहन में शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी मतलब इस वीडियो से पढ़ने का मतलब लाभ ले सकें। और आप जो हो मतलब कमेंट नहीं करोगे, आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो हमारा जो है हौसला कैसे बढ़ेगा यार। आप लोग तो मतलब क्या है, वीडियो देखते हो बट उसका सब्सक्राइब नहीं करते हो और उसका कमेंट भी नहीं करते हो कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्लास आपको कैसी लगी। तो आपसे मैं आज ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है ना, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हम जो है ना आपके लिए हर रोज़ ऐसे वीडियो लेके आते रहें। ताकि आपको जो है ना सीटीईटी तक हमने जिम्मेदारी ली है कि आपको ईवीएस और सीटीपी इन दोनों सब्जेक्टों में जो है 13 नंबर का जो अपना होता है, तो उसमें से 28 या 29 नंबर लाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो जब 28 या 29 नंबर लाओगे तो उसको कैसे ला पाओगे? आप क्या पढ़ोगे तो लाओगे, कैसे पढ़ोगे? और आपको पता है इसकी जो एग्ज़ाम है ना, ऑफलाइन होगी। एग्ज़ाम कैसे होगी? ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी फ्रेंड्स, तो उसके लिए आपको मेन चीज़ क्या है? थ्योरी पढ़ना पड़ेगी। आप बात नहीं मानोगे, जो मैंने आपको पशु पक्षियों का जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था ना फ्रेंड्स, तो उसमें से भी क्वेश्चन बनेंगे। और आज का जो मैं आपको टॉपिक ले रहा हूँ, इससे भी आपको जो है ना पेडालॉजी और थ्योरी दोनों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि ये मतलब इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ऐसे ही नहीं क्लियर करा है, हमने भी एग्ज़ाम दी है, हमारे को भी पता है। और जो चीज़ें हमने मतलब एग्ज़ाम दी है, जो एग्ज़ाम में हम लोगों ने करा है, वही हम आपको बता रहे हैं, ताकि आपके जो गलतफहमी है ना वो दूर हो सके। तो इसीलिए आपको बोलता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप हमारे चैनल पे, जो कि जय जीवा एकेडमी है, अगर आप उस पर नए हो ना, तो जो घंटे जो होती है ना, उस घंटे को बजा दीजिएगा। क्योंकि देखो, हम आपसे ना तो लाइक मांग रहे हैं, ना आपसे हम मतलब दूसरा कुछ मांग रहे हैं ना। हम तो केवल क्या सब्सक्राइब आपसे करवा रहे हैं, ताकि आपको क्या है कि रोज़ ऐसे वीडियो मिलते रहें, है ना फ्रेंड्स। तो चलो, अब ये बात आप याद रखना। पर अभी है ना, अपन जो है आज के इस वीडियो में अपन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? तो हम देख रहे हैं पेड़ पौधे। जो पेड़ पौधे होते हैं ना फ्रेंड्स, तो पेड़ पौधों की जो क्या है जानकारी हम लेंगे। कौन सा पौधा मतलब क्या होता है, कौन सा पौधे के क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जैसे आपको मैं बताता हूँ, जो क्रोटन पौधा होता है, कौन सा पौधा होता है? क्रोटन पौधा होता है। और ये पौधा है ना फ्रेंड्स, ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। अभी क्या मतलब गमलों में भी इसको लगाते हैं, हर जगह ये पौधा आपको देखने को मिलेगा। जिसकी जो होती है ना पत्तियाँ जो होती है, वो कैसी होती है? इसकी जो पत्तियाँ होती है ना, तो ये जो होती है बादाम के पेड़ की जो पत्तियाँ होती है ना फ्रेंड्स, तो वैसे ये है ना पत्तियाँ होती हैं। तो जो क्रोटन का जो पौधा होता है, तो ये क्या है? तो ये क्रोटन का पौधा जो होता है ना, ज़मीन के बारे में उसकी दशा को बता देता है। मतलब ये जो पौधा होता है वो ज़मीन का क्या कर देता है? निरीक्षण कर देता है। क्या कर देता है? निरीक्षण कर देता है। ज़मीन की जानकारी दे देता है कि मिट्टी जो हो रही है मतलब सूख रही है, इसमें पानी है या नहीं है। देखो ना, मैं आपको बताता हूँ, यानी कि सिग्नल देते हैं। और क्रोटन पौधे की जड़ें ज़मीन से
मतलब ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। जो क्रोटन पौधे के मतलब जो होता है ना, ये ज़मीन का क्या करता है, सिग्नल दे देता है। और ये जो इसके जो जड़ें होती है, इस पौधे की जो जड़ें होती है ना फ्रेंड्स, ये ज़मीन के ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती है। मतलब इस पौधे को हम उथली जड़ वाला पौधा भी बोल सकते हैं। ठीक है। आप लोगों में से जिसका 11th 12th में एग्रीकल्चर था, तो आपने क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि फसल उत्पादन में ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी। ठीक है। अब आगे देखो ये क्या है। तो फ्रेंड्स, ये जो होता है, ये ज़मीन में ज़्यादा गहरी तक इसकी जड़ें नहीं जाती है। यह मिट्टी सूखने लगती है। मतलब जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां क्या करने लगती है, सूखने लगती है और झड़ने लगती है। जब ये पौधा मिट्टी की जानकारी हमको दे रहा है, ज़मीन की जानकारी हमको दे रहा है, तो जब मिट्टी सूखेगी तो इस पौधे के जो है पत्ते क्या करने लगेंगे, सूखने लगेंगे ना फ्रेंड्स। और जैसे सूख जाएंगे तो वो झड़ने भी लगेंगे। अब सूखी हुई पत्ती कोई से पेड़ पे कभी टिकी है क्या, रुकी है क्या? नहीं रुकी है ना। अरे जैसे ही मतलब पत्ती जो होती है पानी की कमी से किसी और अन्य वस्तु के कारण वो अगर सूख जाती है तो उसको पेड़ से गिरना ही पड़ता है। उसको वहाँ पे रुक नहीं सकती, वो टिक नहीं सकती है। तो ये जो हमारा होता है ना क्रोटन का पौधा, तो ये भी वैसा ही होता है। जैसे ज़मीन सूखने लगती है तो इसकी जो पत्तियाँ होती है ना फ्रेंड्स, ये सूखने लगती हैं और झड़ने यानी कि गिर जाती है। अब आगे ये पौधे के बारे में और देख लो फ्रेंड्स। देखो आगे। अब ये जो है, तो जिससे जिससे मतलब हमको क्या पता चल जाता है कि मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो यह एक प्रकार से क्या देता है, सिग्नल देता है। जब इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती है तो हमें यह पता चल जाता है कि मिट्टी जो है पानी की कमी हो रही है। क्या हो रहा है, मिट्टी में पानी की कमी हो रही है फ्रेंड्स। मतलब ये पौधा जो है ना मिट्टी के बारे में हमको क्या दे रहा है, सिग्नल दे रहा। क्या दे रहा है, सिग्नल दे रहा। जैसे आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस जो होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि ट्रैफिक जाम ना हो, मतलब ट्रैफिक इकट्ठा ना हो, इसलिए वो क्या करता है, सीटियाँ बजाता है ना। यूँ हाथ करता है, इधर से यूँ हाथ करता, चलो आने दो, फिर इधर रोक देता, फिर इधर से बोलता आने दो। तो ये पौधे का भी जो है ना ट्रैफिक पुलिस जैसा ही ये भी काम करता है। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला जो हमारा पौधा होता है वो रेगिस्तानी ओक होता है फ्रेंड्स। कौन सा पेड़ होता है, रेगिस्तानी ओक होता है। और ये जो पेड़ है ना, ये कहाँ पाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये जो पेड़ है हमारा ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान ओक पेड़ पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा, रेगिस्तान ओक पेड़ पाया जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, आपको क्या समझा रहे हैं। ठीक है। अगर एक बार और आपको हम याद दिला दें कि अगर आप हमारे जय जीवा एकेडमी पे नए हो तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यार। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख लेते हो और उसको छोड़ देते हो। तो आपको घंटी बजाना है। घंटी जैसे आप मंदिर में जाते हो ना फ्रेंड्स, तो जैसे कैसे घंटी बजाते हो, तो घंटी पे अंगूठा लगाना है या उंगली लगाना है, जो भी आपको जैसे भी इच्छा हो वैसा लगा देना। तो चलो ये जो हमारा होता है ऑस्ट्रेलियन जो मतलब रेगिस्तानी होता है, ये पौधा आगे क्या, जिसकी ऊंचाई होती है फ्रेंड्स कितनी होती है, तो 11 से 12 फीट इसकी होती है, हाइट होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, इसकी जो ऊंचाई होती है ना, ये 11 से 12 फीट की होती है। अब देखो, और इसकी पत्तियां बहुत कम होती है। इस पेड़ में जो होती है ना पत्तियों की जो मात्रा होती है ना फ्रेंड्स, वो बहुत कम होती है। मतलब इस पेड़ पे ज़्यादा गहरी पत्तियां नहीं होती है। ठीक है। अब हम आगे का इसका जो पॉइंट देख रहे हैं, तो इसके जड़ें जमीन के अंदर यानी 250 से लगाकर 300 फीट तक मतलब नीचे जाती है। जमीन के अंदर कितने जाती है फ्रेंड्स, 250 से लगा के कितने जाती है, 300 फीट तक। अब आगे देखो ये इतनी गहराई तक क्यों जाती है, तो जब तक जाती है जब तक यह पानी तक ना पहुंच जाए, मतलब जब तक इन जड़ों को पानी ना मिल जाए जमीन के अंदर,
ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हम इसके बारे में और आगे देखते हैं। इसकी जो होती है ना, जब तक पानी न मिले तब तक। और इसकी मेन एक खास वजह आपको बताऊं मैं, इसके जड़ें इतने जमीन की गहराई तक क्यों जाती है? क्योंकि इसकी जड़ें क्या करती है कि जड़ों की सहायता से इसके तने में पानी इकट्ठा होता है। क्या होता है? पानी इकट्ठा होता है। और जैसे ही बारिश कम होती है, जैसे ही पानी की कमी होती है, तो उधर के लोग क्या करते हैं, उस पेड़ के, जो हमारा रेगिस्तानी ओक जो होता है ना, उस पेड़ के तने में छोटा सा पाइप डाल के वो पानी निकाल के पीते हैं। क्या करते हैं? छोटा सा पाइप, मतलब पतला पाइप जो होता है ना, पतला पाइप, उसको उस पेड़ के तने में छोटा छेद करके डाल देते हैं और उससे पानी निकाल देते हैं। और ये कब करते हैं फ्रेंड्स? तो ये जब पानी की कमी होती है, बारिश कम होती है, तब ये करते हैं। और इसकी मेन कारण यही है कि इसकी जो जड़ें हैं ना, ज़मीन में 250 से 300 स्क्वायर फीट नीचे जाती है ना, तो इसका मेन कारण यही है कि ये जड़ों की सहायता से पानी को तने में लाने का काम करती है। ठीक है। आप देखो फ्रेंड्स, आगे का जो पौधा है नेफेंथिस, कौन सा होता है? नेफेंथिस जो पौधा होता है वो कौन सा पौधा होता है? इस पौधे के बारे में आपको बताने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे जो जय जीवा एकेडमी है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने प्यारे प्यारे हाथों से अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और उनको भी कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। चलो, अब जो नेफेंथिस जो पौधा होता है ना, तो ये क्या होता है? तो यह पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पे? मेघालय में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और हमारे इंडिया में। और इंडिया में कहाँ पर पाया जाता है ये पौधा? तो ये पाया जाता है मेघालय में। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। ठीक है। अब ये जो पौधा होता है ना फ्रेंड्स, तो ये क्या करता है? यह पौधा जो होता है कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। अब ये कैसे शिकार करता है, इसको ध्यान से देखो। ठीक है। तो ये जो पौधा दिखने में कैसा दिखता है? तो ये एक लंबे घड़े के समान दिखता है। कैसा दिखता है? एक लंबे घड़े के समान दिखता है। और उसके ऊपर जो होती है ना, पत्ती होती है जो ढक्कन का काम करती है। और वह पौधा जो होता है वो खुशबू छोड़ता है। क्या करता है फ्रेंड्स? खुशबू छोड़ता है। ठीक है। तो वो जो खुशबू छोड़ता है ना, उस खुशबू को सूंघकर जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, जैसे चूहे हो गए, कीड़े मकोड़े, कुछ भी जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं ना, ये इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। और जैसे ये इसके जो पौधा होता है, नेफेंथिस का जो पौधा होता है, इसके अंदर जाते हैं वो जीव जंतु, तो ये फट से ढक्कन बंद कर लेता है। मतलब ये उसका क्या कर रहा है? शिकार कर रहा है। ठीक है। जैसे देख लो ना इसी में फ्रेंड्स, यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है और इसमें खुशबू निकलती है, जिससे कीड़े मकोड़े क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। मैंने आपको क्या कहा थे? अरे यही तो कहा। अरे आप लोगों को सीटेट क्लियर करना है ना भाई, सीटेट क्लियर करना है तो ये सारी चीजें पढ़ना पड़ेगी और आपको जो है ना समझना पड़ेगा। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, आप तक हम पहुंचाते हैं, तो आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, देखते हो, छोड़ देते हो। फिर अगला वीडियो आपको कैसे मिलेगा? सेकंड क्लास का जो वीडियो, सेकंड टॉपिक का जो होता है वीडियो, वो आप तक कैसे पहुंचेगा? कैसे आपको मिलेगा? नहीं मिल सकता ना फ्रेंड्स। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इस पौधे को देखो, नेफेंथिस के पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। इस पौधे को क्या कहा जाता है? घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखो, अगला जो हमारा पेड़ होता है वो कौन सा होता है? ठीक है। जो हमारा क्रोटन का पौधा हो गया, रेगिस्तानी हो गया, और एक हमारा हो गया नेफेंथिस पौधा हो गया। अब हम देखते हैं जो आगे का जो हमारा पौधा या पेड़ होता है वो कौन सा होता है। फ्रेंड्स, आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं इतना फास्ट नहीं आपको बता रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैं जो है आपको इतना फास्ट बोल रहा हूँ कि ऐसा आएगा वैसा आएगा।
आपको इतना स्लो बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आना चाहिए, मुझे नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। अरे आपको समझ में आएगा तभी तो आप एग्ज़ाम में मतलब अच्छे नंबर ला सकते हो ना फ्रेंड्स। तो देखिए आगे जो हमारा पौधा होता है वो या पेड़ होता है वो कौन सा होता है, बरगद। कौन सा होता है, बरगद। फ्रेंड्स जो बरगद का जो पेड़ होता है ना, ये पेड़ बहुत बड़ा होता है और आपको है ना आपके गांव में या आपके कहीं भी आप जाते हो वहाँ आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और आपको इस पेड़ की एक बात की खासियत आपको बता देता हूँ कि ये जो पेड़ के जो होते हैं ना, तो इन पेड़ों की टहनियों से जड़ें निकलती है। क्या करती है, जड़ें निकलती है। अब आपको मैं बताता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, बाद में मत कहिएगा कि हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। ये देखो, ये हमारे बरगद का पेड़ है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जमीन का अंदर वाला हिस्सा है, ये जमीन के जो तना होता है ना, वो जमीन के ऊपर वाला हिस्सा। अब इसके जो बरगद का पेड़ होता है फ्रेंड्स, तो ये ऐसे निकलता है, ये हो जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा बरगद का पेड़। अब इसमें जो है ना फ्रेंड्स, क्या है, ये टहनियाँ हैं, ये है ना, ये है ना, ये क्या है, टहनियाँ हैं, ठीक है। क्या है ये, टहनियाँ है ना ये। अरे टहनियाँ है कि नहीं है ना। अब इन टहनियों से क्या होता है, इसकी यहाँ पे ये जड़ें निकलती है, ये जड़ें निकलती है, ये क्या निकल रही फ्रेंड्स, जड़ें निकल रही है ये। अब ये जड़ें इतने लंबी होती है कि ये जमीन के अंदर तक चले जाती है। कहाँ तक चले जाती है, जमीन के अंदर तक चले जाती है। देखो चले गई ना अंदर, देखो जरा ध्यान से, बाद में मत कहना कि समझ में नहीं आया। अरे समझ में आएगा, जरा ध्यान से देखो। तो आपने भी देखा होगा बरगद की जो पेड़ होता है, तो उस पेड़ की जो मतलब टहनियों से जो जड़ निकलती है वो क्या होती है कि मतलब लटकी हुई होती है। आपने बचपन में बहुत ही झूला झूले होंगे, बहुत ही ज्यादा बरगद के पेड़ के ऊपर आप गए चढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, बहुत ही झूला झूले होंगे, और किसी ने तो हो सकता है थोड़ा लाल भी कर लिए होंगे क्या। अरे चेहरे पे कहीं चोट लगी होगी ना, तो उसमें कहीं लाल होगा ना, कि नहीं होगा, होगा ना। तो देखो आगे, अब ये होती है, तो ये जमीन के अंदर तक तो चले गई, लेकिन जमीन के अंदर जाके ये क्या काम करती है, तो ये जो इसकी जड़ें होती है, तो ये जमीन के अंदर इसलिए जाती है फ्रेंड्स, ताकि इस पेड़ को सहायता मिल सके, यानी ये मजबूती से खड़ा हो सके। क्या कर सके, मजबूती से खड़ा हो सके, ठीक है। तो ये जो था हमारा बरगद के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बरगद का मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी, नेफेंथिस की भी पूरी डिटेल दे दी, और रेगिस्तानी ओक की भी मैंने पूरी डिटेल दे दी आपको। और एक मैंने कौन सा पौधा बताया वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आपको एक बात और याद दिला दूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल जो जय जीवा एकेडमी है ना फ्रेंड्स, उसको ज़रा घंटी दबा दीजिएगा, मतलब बजा दीजिएगा, जैसे आप ये मान के चलो कि मंदिर में जा रहे हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं समाप्त करते हैं, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया ही होगा, ठीक है। चलो।